हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे अपना इनइक्वालिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे बच्चे अपना रैशनल इनइक्वालिटीज के ऊपर, स्क्वायर के इनइक्वालिटीज के ऊपर एंड रेसिप्रोकल इनइक्वालिटीज के ऊपर। तो बेसिकली रैशनल इनइक्वालिटीज एंड स्क्वायर एंड रेसिप्रोकल की कुछ प्रॉपर्टीज के साथ हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बच्चे, लेक्चर नंबर 4 में ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुका हूं कि हमने पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन जो है उनकी इनक्वालिटीज के बारे में अच्छे से डिस्कस करा था, काफी क्वेश्चंस भी करे थे। अब बारी है इनके डिस्कशन के ऊपर में। तो बच्चे, बिना किसी इंतजार के हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं। बच्चे, इस बार मैंने क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं लिए हैं यहाँ पर। बच्चे, इस बार मैं अपने क्वेश्चंस खुद दूंगा, आपको एग्जांपल्स बनाऊंगा, क्योंकि बुक्स वगैरह में मैं देख रहा हूं कि आप जो है वो जो क्वेश्चंस वगैरह है वो बहुत ही कम थे। तो मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन खुद से बनाने चाहिए, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो सके इस चीज। हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर नंबर 4 जो है आपने सुन लिया होगा, और आज है हमारी लेक्चर नंबर 5 की बारी। बच्चे, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपना पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस के बारे में, इनकी इनइक्वालिटीज को हमने देखा था। अब हम बात करेंगे आज बच्चे इरेशनल इनइक्वालिटीज के बारे में, और पढ़ेंगे साथ साथ स्क्वायर एंड रेसिप्रोकल इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो बिना किसी देर करे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्या है। बच्चे, सबसे पहले इरेशनल नंबर वो होते हैं जो जनरली रूट्स के अंदर होते हैं। जिसकी एक डिस्कशन जो है मैं अपने नेचुरल नंबर में कर चुका हूं। तो जनरली रूट्स के अंदर आपको इरेशनल नंबर पाए जाएंगे। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं कि आपका बेटा ये है रूट एक्स ग्रेटर देन 3, और दूसरी साइड लेता हूं बच्चे रूट एक्स लेस देन 3। अब बच्चे, यहां पे है ना, हमें दो कंडीशन देखनी पड़ती है। सबसे पहली कंडीशन ये होती है जो इरेशनल इक्वालिटी के ऊपर होगी बच्चे, ये कि x जो है रूट के अंदर की कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दैट्स व्हाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। एंड साइमल्टेनियसली अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ऊपर। तो क्वेश्चन ने जो डिस्कस करी है वो ये सेकंड है कि आपका रूट x जो है ग्रेटर देन 3 होगा। तो बच्चे, अब ध्यान से देखने वाली बात यहां पर ये है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है एंड ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, अगर मैं कहूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बच्चे मुझे क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा यहां पे x और यहां पे मिलेगा साइन एज इट इज, और यहां पे मिलेगा 9। तो यानी कि बच्चे, अब मेरे पास आंसर में ये कह रहा है कि आपका यहां पे 0 होगा, यहां पे 9। ये कह रहा है कि आंसर 9 से बेसिकली बड़ा होना चाहिए। तो ये कह रहा है बेटा आंसर 9 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि गोइंग टू इंफिनिटी। और ये कह रहा है बेटा ये वाली कंडीशन जो मिल रही है x 0 से ऊपर होना चाहिए। तो दोनों के बीच अगर मैं कॉमन पोर्शन को देखूं तो ये 9 से लेके इंफिनिटी मेरा कॉमन आ रहा है, जहां पे 9 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है बच्चे। तो मैं यहां पे बेटा आगे बढ़ूंगा और यहां पे भी इंफिनिटी लगाऊंगा। दूसरी बात करें बेटा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चे मुझे ये देखना है कि इरेशनल जो चीज है उसकी कंडीशन क्या है। तो इरेशनल जो भी चीज है उस वो यही है बेटा इस बार भी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। सेकंड जो है क्वेश्चन की कंडीशन पे चलते हैं, ये रूट x ये लेस देन 3। बेटा ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो हमारी साइन ऑफ इनइक्वालिटीज पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई अब मैं कहता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं बच्चे, तो ये वाला मेरे पास आ जाएगा x और ये वाला हो जाएगा लेस देन 3 का स्क्वायर। दैट मीन x जो है 9 से छोटा होना चाहिए। तो इस बार मैं फिर से लाइन बनाऊंगा बच्चे, मैंने कहा x मेरा 9 से छोटा होना चाहिए, दूसरी जगह मेरे पास x है,
तो अगर x 9 से छोटा होना चाहिए, दूसरा कहता है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। बेटा 0 जो है आंसर का पार्ट है, 9 आंसर का पार्ट नहीं है। तो मेरा जो आंसर है वो इन दोनों में कॉमन बनेगा, तो ये कॉमन एरिया आ रहा है, तो इसका मतलब 0 to 9, जिसमें 0 आंसर का पार्ट है, 9 आंसर का पार्ट नहीं है। उम्मीद करता हूं बेटा यहाँ पे आपको दोनों पॉजिटिव वाले लिए लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल से समझाया। अब मैं आपको नेगेटिव वाला समझाता हूं ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल से। तो बच्चे अब मेरे पास जो है अगला मैं क्वेश्चन लेता हूं, वो ये है कि रूट एक्स ग्रेटर देन -3। अब रूट एक्स ग्रेटर देन -3 है, तो पहली कंडीशन बेटा मेरी यही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इनइक्वालिटीज के अंदर, मतलब जो भी है रूट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन मेरी यही है कि बच्चे रूट x जो है ग्रेटर देन -3। अब ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि ये एक पॉजिटिव टर्म है और ये एक नेगेटिव टर्म है। तो बेटा पॉजिटिव टर्म जो होती है वो नेगेटिव से हमेशा बड़ी होती है, तो यानी कि ये सिनेरियो जो है बच्चे आपका ऑलवेज ट्रू होगा। यानी कि आप कोई भी नंबर ले लें, आपका ये सिनेरियो जो है हमेशा ही ट्रू होगा। आप पॉजिटिव टर्म्स जो है हमेशा ही नेगेटिव टर्म से बड़ी आएगी। अब ऊपर जो मैंने कंडीशन डाली थी कि पहली x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इस वजह से मैं ये कहूंगा बेटा मेरा x 0 टू इंफिनिटी है। तो बेटा इस बार हमें नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कंडीशन है, तो मैंने सिंपल एक कंडीशन को एज इट इज लिख दिया। अब मैं सेम सिचुएशन में लेस देन सिंबल डाल रहा हूं। अब जो है रूट एक्स जो है -3 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चे पहला जो है अगर ये -3 से छोटा होना चाहिए, तो पहली कंडीशन तो यही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन जो क्वेश्चन में मेंशन है कि सिचुएशन है ये। अब बच्चे यहां पे ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक नेगेटिव नंबर है। तो बेटा पॉजिटिव नंबर जो है वो छोटा हो नेगेटिव नंबर से, ये इम्पॉसिबल है। तो बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे ऊपर एक कंडीशन तो है लेकिन नीचे कोई कंडीशन नहीं है, तो दैट्स वाई दोनों का कॉमन कोई आंसर नहीं निकालेगा। तो यहां पे लिखा जाएगा हेंस नो सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये बात समझ आई होगी कि क्या है चार केसेस। हमने एक बार दोनों बार ग्रेटर देन लेस देन पॉजिटिव से भी कंपेयर करा, लेस देन ग्रेटर देन नेगेटिव से कंपेयर करा। यहां पे नेगेटिव आते हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा कि इस बार कंडीशन कुछ अलग से बताती है। ठीक है, एक और बात हमें समझ में आई कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है तभी हम दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, अदरवाइज इशू क्रिएट होगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन के हार्डनेस के ऊपर बढ़ेंगे इस इशू के साथ हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। इस बार क्वेश्चन है बच्चे मेरा रूट एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहली कंडीशन के ऊपर चलते हैं कि x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन जो है वो क्वेश्चन की है, वो ये कहता है कि x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बेटा -1 है, -1। अब बच्चे ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक नेगेटिव नंबर है। तो अगर मैं कहूं पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो ये ऑलवेज होगा, ऑलवेज। यानी कि हर नंबर पे ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन ऊपर क्या बोला हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो हमारी 2 से बड़ी या इसके बराबर होनी चाहिए। दैट्स वाई जो मेरा आंसर होगा वो ये बना 2 से लेके इंफिनिटी, जहां पे 2 आंसर का पार्ट है, इंफिनिटी आंसर का पार्ट नहीं होता। इसी तरीके से बेटा मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। यहां पर बच्चे मैंने कहा रूट, रेड से लिखते हैं बच्चे, मैंने कहा बेटा रूट x माइनस टू, इस बार ये लेस देन इक्वल टू 3 है। पहली कंडीशन बच्चे अब फिर से हमारी सेम कि x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं तो लिखा हुआ है बेटा x माइनस टू छोटा इक्वल टू 3। तो बच्चे ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं अब स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरे को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड हमारे पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो यहाँ पे आया x माइनस टू, यहाँ पे आया 9। अब x की वैल्यू बेटा यहाँ पर आई 11। तो मेरे को क्या कह रहा है, मेरे को कंडीशन बोली यहाँ पे बेटा, ऊपर मैंने यहाँ पे 3 बनाया, यहाँ पे 11, ये कह रहा है x 11 से छोटा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, क्या ये मेरे आंसर का पार्ट है? हाँ है।
बेटा अगला कह रहा है कि x ऊपर जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है x 3 से बड़ा होना चाहिए। क्या 3 मेरे आंसर का पार्ट है? तो है। बच्चे अब दोनों में मैं कॉमन ढूंढता हूं, तो इन दोनों में मेरे को इतना एरिया कॉमन दिखता है 3 से लेके 11 तक। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा? 3 to 11, जहां पे दोनों मेरे आंसर का पार्ट होंगे। तो x बिलोंग टू 3 to 11। उम्मीद करता हूं बेटा इस एग्जांपल से आपको क्लैरिटी और मिली होगी। फिर से आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मेरे पास दोनों साइड में रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन रूट 3 माइनस एक्स। बच्चे अब मैं सबसे पहली कंडीशन की बात करूं तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और दूसरा क्या है बच्चे आपका 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब है बच्चे x 1 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। दिस इज माय प्राइमरी कंडीशन। बच्चे अब हम ऊपर बात करते हैं इसको सेकंड टाइम। जो क्वेश्चन की कंडीशन है रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन रूट 3 माइनस एक्स। बच्चे ये भी मेरे पास एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी मेरे पास एक पॉजिटिव टर्म है। दोनों साइड अगर पॉजिटिव टर्म है तो मैं स्क्वायर कर सकता हूं। तो मैं अब स्क्वायरिंग करता हूं, मेरे पास आएगा बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चे मैं स्क्वायरिंग करूंगा, तो यहां पे आएगा बेटा x से, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, तो मेरे पास आएगा बेटा x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स। बेटा x उधर गया तो ये हो गया 2x, यहाँ पे 3 के साथ माइनस 1 प्लस 1, 2x ग्रेटर देन 4, x जो है ग्रेटर देन 2 है। तो बच्चे x जो है 2 से बड़ा है। अब हम सारी कंडीशन को इनलाइन करते हैं। सबसे पहला कहता है कि x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने 2 पे मार्क करा और 2 से बड़ा यानी कि ये सारा एरिया मेरा इसके अंदर आ गया। क्या ये मेरे आंसर का पार्ट है? हाँ है। एक कहता है आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने 1 को इन मार्क करा और मैंने कहा आंसर जो है ना 1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कहता है आंसर 3 से छोटा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 को मार्क करा। बेटा मार्किंग जो है डिस्टेंस ज्यादा हो गया, बट ये रेलिवेंट नहीं है। तो बच्चे क्या 1 आंसर का पार्ट है, 3 आंसर का पार्ट है? हाँ है। अब बच्चे मैं कॉमन देखता हूं तो 1 2 3, यानी कि बेटा हमारे पास आंसर 2 से 3 आ रहा है, जिसमें 2 आंसर का पार्ट है नहीं। बच्चे 2 आंसर का पार्ट नहीं है, गलती हो गई थी बेटा, ग्रेटर देन 2 है। तो 2 पे ओपन ब्रैकेट, 3 पर हमारा क्लोज ब्रैकेट। तो बच्चे आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर से हम देखते हैं बच्चे अब एक एग्जांपल और। इस बार बेटा मेरे पास x ग्रेटर देन रूट 1 माइनस एक्स है। ठीक है। अब x जो है ग्रेटर देन क्या है बेटा? 1 माइनस एक्स। अब x ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स है, तो हम क्या करें बच्चे इसमें? सबसे पहली कंडीशन जो हमारे को कहती है कि मेरे पास 1 माइनस एक्स क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 1 ये, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 1। अब बच्चे हमारे को जो रैशनल इरेशनल कंडीशन है, स्क्वायर रूट की कंडीशन, वो ये कहती है कि x लेस देन इक्वल टू 1। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है बेटा आपकी? जो बुक की कंडीशन है कि x जो है ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स है। नाउ बच्चे अब यहां से क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे दोनों साइड पॉजिटिव था नंबर, और जितने भी अभी तक क्वेश्चन करे नेगेटिव था या पॉजिटिव था क्लियरली पता चल रहा था। लेकिन बच्चे इस बार एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये है कि ये जो x है इसका मुझे नहीं पता बच्चे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं क्या करूं जब मेरे को इसका नहीं पता? तो बच्चे मैं इसको दोनों तरह के ट्रीट करूंगा। मैं इसको नेगेटिव नंबर भी मान के ट्रीट करूंगा और पॉजिटिव नंबर मान के भी ट्रीट करूंगा। यानी कि मैं ये देखूंगा कि अगर ये नेगेटिव होता है तो क्या सिचुएशन होती है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्या सिचुएशन होती है। बीच में मेरे बेटा और लगता है, क्योंकि बेटा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बच्चे ऊपर वाली कंडीशन के साथ नीचे वाली दो कंडीशन और में है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं x अगर नेगेटिव है, तो बच्चे ये मेरा x ग्रेटर देन रूट 1 माइनस एक्स। तो बच्चे ये मेरा नेगेटिव है। अच्छा एक बात और लिखना भूल गया बच्चे, x जो है मेरा जो नेगेटिव होगा वो कब होगा, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया।
x मैंने नेगेटिव लिया तो नेगेटिव तब होगा जब x जो है वो लेस देन 0 हो। तो बच्चे इस सिचुएशन के अंदर बात कर रहे हैं कि x लेस देन 0 है, यानी कि x नेगेटिव है। x नेगेटिव है, ये नंबर बेटा मेरे पास पॉजिटिव है। तो बच्चे ये तो इम्पॉसिबल है कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से बड़ा हो जाए। तो बेटा ये एक रॉन्ग सिचुएशन है, ये कभी ट्रू नहीं होगी, ये नेवर ट्रू सिचुएशन है। तो इसको अगर मैं बोलूं तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसको एज इट इज मार्क करके छोड़ देंगे। अब मैं कहता हूं बच्चे कि अगर x जो है पॉजिटिव लेता हूं, पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा इक्वल टू 0 आप कहीं पर भी ले सकते हो। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तो मैं ये कहता हूं बच्चे कि x नाउ ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो बेटा ये भी मेरे पास एक पॉजिटिव सिचुएशन, ये भी मेरे पास एक पॉजिटिव सिचुएशन। जब दोनों पॉजिटिव है तो मैं स्क्वायर करूंगा दोनों का, मैं लिखूंगा बच्चे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब बेटा मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा बेटा आपका, ये वाली चीज मैं थोड़ी सी रफ कर देता हूं बच्चे, ये वाला आपका आ जाएगा आपका 1 माइनस में x। तो बेटा जब मैं सबको इधर लेके आऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अगर आप इसको मिडल टर्म से स्प्लिट करेंगे बेटा, मिडल टर्म से ये स्प्लिट नहीं होगा। तो बच्चे मैं आपको यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि बेटा अब ये d से होगा। मैं इस बार जो है अभी आपको ये d नहीं समझाना चाहता, जब हमारा क्वाड्रेटिक होगा तो मैं इस पर बहुत अच्छे डिस्कशन करूंगा। फिलहाल हमारे को सॉल्यूशन देना है, तो इसके दो रूट निकल के आएंगे, अल्फा और बीटा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बेटा इसका रहेगा आपका 5 अपॉन में 2। तो मेरे पास आया x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, और एक आया बेटा x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2। तो ये आया बेटा x माइनस में -1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, और ये आया बच्चे, ये मेरा एक फैक्टर हुआ, और यहां से बेटा मेरा दूसरा फैक्टर आया x माइनस में रूट 5 -1 अपॉन में 2। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे ये दोनों आए हैं, और अब मेरे को इसका आंसर देना है। तो आंसर ये देना है बच्चे कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले मैं इस आंसर को तैयार करने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूं। मैंने कहा दिस इज माय सिचुएशन, मैंने एक नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन बनाने पर मैंने कहा जो ये पूरा वैलिड है, जो ये पूरा सिनेरियो वैलिड है, मैं एक बार पेन चेंज कर लूं। ये बेटा ये पूरा सिनेरियो जो है ये तब वैलिड है, ये वाला, ये तब वैलिड है जब x ग्रेटर देन 0। तो दैट्स वाई बच्चे मैं यहाँ पे 0 मार्क कर रहा हूं, और मैंने कहा x ग्रेटर देन 0 होगा तब भी ये सिनेरियो वैलिड है, इसके नीचे की हम बात नहीं कर रहे। दूसरा सिचुएशन ये है कि अब उसने बोला कि यहाँ पे x के दो आंसर है, एक आपका बेटा ये वाला माइनस वाला, एक ये और एक ये। इनमें से बेटा एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, क्योंकि x 0 से बड़ा है मैं पॉजिटिव वाला ही मार्क करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव वाला मार्क करूं तो मेरे पास आएगा आपका रूट 5 -1 अपॉन में 2। कहीं पर भी होगा बेटा, 0 से तो बड़ा ही है, रूट 5 जो है 4 से बड़ा है, तो दैट मीन 4 जो होता है 2 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस होगा, तो दैट्स वाई ये 0 से तो बड़ा होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, मेरे पास ये कह रहा है कि ये सिनेरियो ये कहता है बच्चे आपका कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब बच्चे पॉजिटिव, यहां पे दूसरा वाला फैक्टर जो है -√5 -1 अपॉन में 2, यहां पे ये पूरा नेगेटिव और यहां पे पूरा ये पॉजिटिव। क्योंकि मैं 0 से बड़ा लूंगा तो बेटा इसलिए मेरे पास जो है अगला वाला जो होगा आंसर वो मेरा ये वाला होगा। ठीक है। तो बेसिकली मेरे को मैंने थोड़ी सी गलती भी कर दी बेटा। ठीक है, गलती मेरे से ये होगी बच्चे कि मुझे ये मार्क अभी नहीं करना चाहिए था। तो फिलहाल के लिए सिचुएशन ये है कि हमने अभी 0 को मार्क नहीं लिया, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने, हाँ, तो अभी मैंने प्लस माइनस प्लस लगाया, यानी कि जो मेरा आंसर है वो ये यहां पर भी है और मेरा आंसर बेटा यहां पर भी है। मैं इसको भी थोड़ा सा रब करता हूं, बहुत ज्यादा गंदा सा लग रहा है। तो मेरा आंसर बच्चे आपका यहां पर भी है
और मेरा आंसर आपका यहां पर भी है। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 की, वो उसके हिसाब से मैं ये कहता हूं कि जो मेरा सिचुएशन है वो यहां पर कहीं 0 है, तो मैं हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर को ही लेके चलूंगा। और ये फालतू में बना हुआ है, इसको हटा देता हूं। अगला बेटा ये है कि इसके बाद एक ऊपर एक कंडीशन चल रही थी, वो ये है कि ये डिफाइन ही तभी है जब पूरी सिचुएशन जब x लेस देन 1 है। तो बेटा x लेस देन 1 जो है, मैं 1 को बच्चे, ऑब्वियस सी बात है कि मेरा 1 जो है ना वो यहां पर होगा, तो मैं 1 को यहां मार्क कर रहा हूं। तो x सिचुएशन ये है कि x लेस देन 1 होना चाहिए, तो मैं पेन का कलर जो है वो चेंज करता हूं और मैं ये कहता हूं कि x जो है ना वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि अब जो मेरा कॉमन शेड कहां आ रहा है, 1 2 3, यानी कि बच्चे इसके और इसके बीच में, तो मेरा आंसर हुआ √5 -1 अपॉन 2 से लेके 1। जहां पे बेटा यहां पे बच्चे ग्रेटर देन का सिंबल है, तो इसलिए ये मेरे आंसर का पार्ट नहीं है, 1 मेरे आंसर का पार्ट है। तो मेरा जो x बिलोंग करेगा वो ये करेगा। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन को दिक्कतें हुई थी मेरे को लिखते टाइम, लेकिन मैं समझ सकता हूं, मतलब मैं ये मान के चल सकता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि कहां पॉजिटिव लेना है, कहां नेगेटिव लेना है। यानी कि अगर आपको एक वेरिएबल आता है जिसके बारे में नहीं पता, तो एक जगह पॉजिटिव और एक जगह उसको नेगेटिव लेके ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से बेटा कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, मैंने काफी अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं अलग अलग जगह से। इस बार जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है बच्चे, रूट एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो बेटा रूट एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, अब इसके बारे में क्या करें? तो बच्चे यहां पर सबसे पहले अपनी प्राइमरी कंडीशन लगाते हैं, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब मैं सेकंड कंडीशन पर आता हूं। सेकंड कंडीशन मेरे को ये कहती है बेटा कि रूट एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। बट बच्चे अब फिर से वही प्रॉब्लम, x मेरे को नहीं पता, x एक वेरिएबल है, तो बच्चे x जो है ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। अगर ये नेगेटिव होता है तो बेटा कब होगा? जब x लेस देन 0। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाला वही लिखेंगे जब ऊपर करेंगे। तो यानी कि बच्चे ये वाले सिचुएशन अब मेरे पास क्या आई, रूट एक्स प्लस 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर आया मेरे पास x। तो बच्चे ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा हो, ये एक ऑलवेज ट्रू कंडीशन है। ये एक बेटा ऑलवेज ट्रू कंडीशन है। तो यानी कि बच्चे मैं ये कहूंगा कि x जो है 0 से छोटा होना चाहिए। मैंने एक नंबर लाइन दी, मैंने कहा x जो है मेरा 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि ये सारा जिसमें 0 मेरे आंसर का पार्ट है। आगे बोला हुआ है, ठीक है ना, दूसरा नहीं, 0 मेरे आंसर का पार्ट यहां पे नहीं रखा बेटा, मैंने 0 मैंने इक्वालिटी उस साइड दे दी। और दूसरी तरफ है x -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 लेट से सपोज करो कहीं ये होगा और ये मेरा -2 से बड़ा होना चाहिए, तो कॉमन पोर्शन मेरा ये आ गया। तो मेरा आंसर बना बच्चे x बिलोंग टू -2 से लेके 0, जहां पे -2 जो है मेरे आंसर का पार्ट है, 0 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, पॉजिटिव वाली के अंदर बात करें तो पॉजिटिव तब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ बच्चे रूट x प्लस 2 ग्रेटर देन हमारा इक्वल टू x, बेटा ये भी पॉजिटिव, मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या होगा बच्चे, आपका आ जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। x कॉमन लूंगा बेटा, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, बेटा x प्लस 1 एंड x माइनस 2 मेरा लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा आंसर के लिए मैं फिर से चलूंगा नंबर लाइन की तरफ। नंबर लाइन में ब्लैक से ड्रॉ करता हूं, ओहो बेटा नंबर लाइन में ब्लैक से ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे बेटा यहाँ पे मैंने -1 मार्क कर दिया और 2 मार्क कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा बच्चे कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यानी कि -1 से 2 आंसर लेना है, लेकिन बच्चे ऊपर कंडीशन कहती है कि क्या x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहली बात, सबसे पहला
मैं अपने अलग अलग कलर के थ्रू आपको पूरा आंसर शो करता हूं। सबसे पहले मेरा जो आंसर है 1 से 2 आएगा फ्रॉम द अबव कंडीशन। मेरा आंसर 1 से 2 आया, लेकिन ऊपर कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो बच्चे मैंने यहाँ पे कहीं मेरा 0 भी होगा तो x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये रही। तीसरी कंडीशन बेटा अब यहाँ पर है जो अप्लाई हो रही है वो यही है, क्या कि x जो है मेरा 2 से -2 से बड़ा होना चाहिए। तो सपोज करता हूँ -2 यहाँ होगा और -2 से बड़ा होना चाहिए, तो कुछ ये एक सिचुएशन आएगी। अब तीनों जो है कहाँ कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे बेटा, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि बेटा तीनों मेरे जो कॉमन आ रहे हैं 0 से 2 के बीच में आ रहे हैं, 0 से 2। तो मैं ये कहूंगा x बिलोंग टू बेटा 0 से लेके 2। क्या 0 मेरे आंसर का पार्ट है? तो हाँ बेटा 0 मेरे आंसर का पार्ट है, क्योंकि इस बार इक्वल टू 0 ले रखा है। क्या 2 मेरे आंसर का पार्ट है? हाँ है। अब बच्चे सिचुएशन ये है कि मैंने दो आंसर निकाले। मैंने ये बोला x बिलोंग टू, यहां पे आंसर निकाला -2 से 0, और 0 मेरे आंसर का यहां पे पार्ट नहीं था। यूनियन 0 से लेके 2, क्या मैं इस आंसर को कंबाइन कर सकता हूं क्योंकि दोनों का लिंक अप पॉइंट सेम है? तो हाँ बेटा कंबाइन हो सकता है। तो मेरा नेट में आंसर बनेगा -2 से लेके, ये मेरा -2 है, -2 से लेके 2, यहां पे बच्चे मेरा क्लोज आएगा और यहां पर भी मेरा क्लोज आएगा। तो दिस इज नाउ माय फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा ये भी क्वेश्चन सेम था, हमें एक्स की दो सिचुएशन लेनी थी, बस सिनेरियो ये था कि इस बार सारे नंबर आ रहे थे यहाँ पे। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार मेरा जो क्वेश्चन है मेरा जो क्वेश्चन है बेटा वो है 4 माइनस एक्स। क्वेश्चन मेरे को रेड पेन से लिखना था तो इसको रफ करते हैं। 4 माइनस एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो बच्चे मैं यहाँ पे कहूंगा कि 4 माइनस एक्स जो लेस देन है, तो सबसे पहले अपनी वही कंडीशन कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 2, तो मेरा आया प्लस माइनस प्लस। तो मेरा कहाँ कहाँ पे डिफाइन है बेटा, मैं इस बार हाइलाइटर से कर देता हूं बेटा, 2 से बड़े पे डिफाइन है और 0 से छोटे पे डिफाइन है। ठीक है बच्चे आगे चलते हैं। अब सेकंड कंडीशन में चलें। तो सेकंड बच्चे सेकंड मेरे को क्या बोलती है, 4 माइनस एक्स जो है लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो बेटा मैंने कहा ये मैं दो तरीके से लूंगा क्योंकि वेरिएबल है, ये या तो नेगेटिव हो सकता है या तो ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब 4 माइनस एक्स लेस देन 0, यानी कि 4 छोटा होना चाहिए, x उधर लेके जाऊंगा तो x इज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब बच्चे x ग्रेटर देन 4 पर ही ये कंडीशन जो है यानी कि सॉल्यूशन वैलिड है। अब सॉल्यूशन क्या है बच्चे, 4 माइनस एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बेटा ये एक नेगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये पॉजिटिव नंबर ये नेगेटिव नंबर, तो सिचुएशन इज ऑलवेज ट्रू। अब ऑलवेज ट्रू है तो यानी कि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन बेटा इस वाले ने बोला कि ये डिफाइन ही तभी है जब x ग्रेटर देन 4 है। तो मैंने एक नंबर लाइन बनाई, इसने बोला ये डिफाइन तब है जब यहाँ पे 4 होगा, और 4 होगा तो सारी वैल्यूज के लिए, मतलब ग्रेटर देन 4। दूसरा वाला जो ऊपर बनाया था वो ये था कि x जो है 0 से छोटा या 2 से बड़ा हो, तो ऑब्वियस सी बात है अब 2 से बड़ा होगा तो x ये रहा। तो दोनों का कॉमन पोर्शन मेरा यहां पर आ रहा है, तो मैं आंसर दूंगा 4 से लेके इंफिनिटी। तो मेरा आंसर होगा बेटा इस केस का x बिलोंग टू 4 टू इंफिनिटी। क्या 4 मेरे आंसर का पार्ट है? तो यस या नो। बच्चे 4 पे क्या हो रहा है, 4 पे बेटा नहीं, 4 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है, और पॉजिटिव इंफिनिटी पे मैं हमेशा एज इट इज रखता हूं। अब बात करते हैं कि जब ये पॉजिटिव होगा तो बेटा 4 माइनस एक्स जो है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो वो ग्रेटर देन 0 होगा तो 4 ग्रेटर देन एक्स, यानी कि x लेस देन 4। ठीक है, अब x 4 से छोटा होगा तो क्या होगा बच्चे, अब x 4 से छोटा होगा तो मेरे पास वापस क्वेश्चन में आते हैं, 4 माइनस एक्स ओरिजिनल सिचुएशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो बच्चे ये भी एक पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव है,
तो मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बच्चे जब मैं स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ तो मुझे आ जाएगा बेटा 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे इसका स्क्वायर और यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, यहाँ पे हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बेटा, यहाँ पे 16, ये 2x इधर आएगा तो बच्चे ये बन जाएगा मेरा 6x लेस देन 0, 16 यहीं रहेगा, 6x यहाँ चले जाएगा, तो 6x जो है ग्रेटर देन है 16 से, तो x ग्रेटर देन 16/6 और x ग्रेटर देन 16/6 है, तो x की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी बच्चे वो आएगी, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो 8/3 आ जाएगी। तो बच्चे इसके लिए मैं नंबर लाइन पीछे बनाता हूं, क्या कहता है कि ये आंसर वैलिड तब होगा जब 8/3 से मेरा आंसर बड़ा हो, तो 8/3 से मेरा आंसर बड़ा हो तो यानी कि इधर हो। इससे इस क्वेश्चन की खुद की कंडीशन क्या कहती है, खुद की कंडीशन ये है कि x ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी इधर ही आना था, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ये इसकी खुद की कंडीशन है। तो x जो है सॉरी 4 से कम होना चाहिए, तो बेटा 4 हमारा यहां पर आएगा, मैं ज्यूम कर लेता हूं x जो है मेरा 4 से छोटा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो इन सब के बाद सबसे ऊपर थी कि 2 से बड़ा होना चाहिए 0 से छोटा, तो मैं अगर कहूं मेरे पास पॉजिटिव में ही आ रहा है तो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बच्चे आपका जो 2 होगा ना वो यहां लाई करेगा, क्योंकि यहां पे 8/3 है, तो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो मेरा ये रहा। तो मेरी जो कंडीशन आई, जो तीनों में कॉमन आया, ये तीनों वो आया बच्चे आपका 8/3 से लेके 4 में। तो 8/3 क्या मेरे आंसर का पार्ट है? नहीं बेटा, 8/3 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। क्या 4 मेरे आंसर का पार्ट है? हाँ बेटा, 4 मेरे आंसर का पार्ट है। तो बच्चे इस बार आंसर आया x बिलोंग टू 8/3 से लेके 4, जहां पे 4 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। अच्छा बेटा, अब मैंने जो आंसर निकाला वो ये है x बिलोंग टू 4 टू इंफिनिटी यूनियन और 8/3 टू 4। तो बेटा एक कह रहा है x 8/3 से 4, दूसरा कह रहा है 4 टू इंफिनिटी, नेट में आंसर बनेगा 8/3 से लेके इंफिनिटी। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या देखते हैं, और भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने। हाँ बच्चे, एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। मैंने लिया है बेटा रूट, सॉरी ये भी इसी के जैसा है बेटा, 7 माइनस एक्स रूट ग्रेटर देन x माइनस 1। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने और लिया है 7 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन x माइनस 1। तो बच्चे इसको भी करते हैं। सबसे पहले मेरा 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 7 जो है ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो 7 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी कि x बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए, तो क्या करा जाए, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ये मेरी एक प्राइमरी कंडीशन है सब इस रूट के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकंड के लिए क्या है, रूट 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन x माइनस 1। अगेन बेटा ये मेरा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव कब होगा, जब मेरा x माइनस 1 लेस देन 0, यानी कि x 1 से छोटा हो। तो सिनेरियो ये बनेगा बेटा 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन x माइनस 1, ये मेरा नेगेटिव है बेटा और ये मेरा पॉजिटिव है। और तो एक मेरा नेगेटिव है एक मेरा पॉजिटिव है, तो ये बेटा ऑलवेज ट्रू कंडीशन है। तो बच्चे ये तो सारे x के लिए वैलिड है, लेकिन सिनेरियो जो है x माइनस एक्स लेस देन 1 के लिए वैलिड है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि x 1 से छोटा होना चाहिए, और प्राइमरी कंडीशन जो है वो कहते हैं कि x 7 से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करूं, एक कहता है 7 से छोटा, एक कहता है 1 से छोटा होना चाहिए, दूसरा कहता है 7 से छोटा होना चाहिए। कॉमनली बेटा मेरी यहां बनेगी, तो मेरा आंसर आएगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1। इंफिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आएगा, क्या 1 मेरे आंसर का पार्ट है? नहीं, 1 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है, तो 1 पे मैं ओपन ब्रैकेट लूंगा। अगला वाला है बेटा कि अब मैं पॉजिटिव के लिए लूंगा सेकंड, कि x माइनस 1 पॉजिटिव हो,
अब ये पॉजिटिव तो तभी होगा जब x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बच्चे इक्वल टू 0 चाहे आप यहां रखो चाहे इधर रखो उल्टे हाथ में, आपका आंसर आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन क्या होगा आपका इक्वल टू 1। अब बच्चे सिनेरियो ये है कि मेरे पास √7 माइनस एक्स ग्रेटर देन x माइनस वन, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, इसलिए मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं क्योंकि अब मेरे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होंगे। तो यहां पे आ जाएगा 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन x माइनस वन का स्क्वायर। तो ये हुआ बेटा 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो बच्चे ये सब उधर लेके जाऊं या इसको उधर ले जाता हूं, यहाँ पे 0 छोड़ा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स, 7 उधर जाएगा बच्चे, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस में 7, तो आपका आ जाएगा माइनस में 6। तो इसको अब मैं इधर करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। इसकी मिडल टर्म तोड़ी जाए तो मिडल टर्म कैसे टूटेगी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। x से कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 3, तो x प्लस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इस पार्ट का सॉल्यूशन करने के लिए मैं गया अपने नंबर लाइन पर, मैंने कहा एक बार मेरे पास 2 है और एक बार 3 है, तो एक बार मेरे पास माइनस 2 है, एक बार मेरे पास 3 है, तो आंसर जो है वो कैसे आएगा बेटा हमारा प्लस माइनस प्लस। अब जो वैलिड आंसर है जो हमें चाहिए वो लेस देन 0 है, तो मेरा जो आंसर है, पहली बात बेटा जो मेरा आंसर है वो यही है कि -2 से लेके 3 के बीच में, पहला आंसर। दूसरा ये है कि ये सिचुएशन वैलिड तब है जब मेरा x ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर ये वैलिडिटी की बात चल रही है, x जो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो मैंने 1 यहाँ पे मार्क कर लिया, x 1 से बड़ा होना चाहिए तो 1 से बड़ा होना चाहिए। इसके ऊपर बेटा ये वाली कंडीशन थी कि x 7 से छोटा होना चाहिए, तो कहीं दूर बेटा हमारा, इस बार कैंसिल करते हैं, पर्पल कलर को लेते हैं, कहीं दूर बेटा मेरा 7 भी होगा और ये कह रहा है कि x 7 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चे अब मेरे पास 1 2 3 ये 3 आंसर है, तो कॉमन बना बच्चे मेरे पास 1 से लेके 3। क्या 1 जो है बेटा वो किस वजह से आया है, इस वजह से 1 आया है, तो 1 मेरे आंसर का पार्ट है। 3 क्यों आया है बेटा, 3 मेरा इस वजह से आया है, तो 3 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। तो बच्चे मेरा आंसर बना अब x बिलोंग टू 1 से लेके 3। अब बेटा क्योंकि ये दोनों आंसर और में है तो मैं लिखूंगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से, मेरा ये आंसर 1 और यूनियन ये है बेटा मेरा 1 से लेके 3। तो दोनों को क्या मैं कंबाइन कर सकता हूं, बिल्कुल बेटा कर सकता हूं। माइनस इंफिनिटी से लेके यहां पर आ गया 3, 3 पे मैंने ब्लॉक कर दिया आंसर और ये मेरा आंसर बन गया। आई होप बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से हम आंसर को मिलाते हैं, ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो बच्चे बस इस वाले सेशन में मतलब इरेशनल इक्वालिटीज के अंदर इतना ही। अब मैं थोड़े स्क्वायर पार्ट को डिस्कस कर लेता हूं और एक रेसिप्रोकल पार्ट को भी डिस्कस कर लेता हूं। स्क्वायर पार्ट के अंदर बेटा मैंने यहां पे, अच्छा सबसे पहले मैं स्क्वायर इनइक्वालिटीज को डिस्कस करता हूं। तो स्क्वायर इनइक्वालिटीज कहती हैं कि अगर आप इनमें एक सिचुएशन बेटा मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, या चलिए मैं उसको बाद में लिख लूंगा। तो सबसे पहले ये कहता है कि आपके पास जो a लेस देन b, तो इसका स्क्वायर, ये सिचुएशन ऑलवेज ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। ऑलवेज ट्रू हो ये सिचुएशन ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, या फिर हम कैसे पहचाने, हमें ये देखना है एब्सोल्यूट वैल्यू से। हमें कैसे देखना है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू से। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है, यहां पे हम इसको एक और नाम देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको बेटा कहां से देखना है, मतलब जो फिगर देखनी है यानी सिंबल जो होंगे वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखने हैं। अगर बेटा ये मतलब ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, ये तभी ट्रू होगा जब आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए
लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी होगा, अदरवाइज ये साइन जो है हमारा चेंज हो जाएगा। आइए बेटा कुछ एग्जांपल को दिखाऊं। मैं ये कह रहा हूं 2 इज लेस देन 3, तो बेटा इनको एब्सोल्युटली देखिए, ओरिजिन से देखें, ओरिजिन से एक 2 है एक 3 है, अगर मैं इनका स्क्वायरिंग करता हूं तो ये बेटा हम फिर से यही ट्रू रहेंगी, यानी कि 4 इज लेस देन 9 रहेगा। एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, मेरे पास इस बार -5 जो है वो लेस देन है 2 से। अब बच्चे -5 जो है वो लेस देन 2 है, तो मैं यहाँ पे देखूं एब्सोल्यूट वैल्यू में ये जीत रहा है। अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस देखूं तो एक तो 5 यूनिट दूर है, एक 2 यूनिट दूर है, तो ये जीत रहा है। तो अगर मैं अब स्क्वायरिंग करता हूं बेटा, तो मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये 25 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तीसरा है बच्चे मेरा -3 से लेके -2 तक। अब -3 से लेके -2 तक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा अभी भी 3 की तरफ है, तो दैट्स व्हाई 9 इज ग्रेटर देन 4। साइन जो है इनइक्वालिटीज के चेंज हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आपको यहां पे बेटा स्क्वायर के ऊपर इतना ही है। एक अब बात करते हैं रेसिप्रोकल इनइक्वालिटीज के ऊपर। यानी कि x ग्रेटर देन 0 है, सॉरी अगर मैं 5 कह दूं तो 1/x का क्या सिनेरियो होगा, मेरे को रेसिप्रोकल का मतलब ये चीज डिस्कस करनी है। देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए बी पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो मेरी जैसे 2 से लेके जैसे 2 एंड 5, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि 2 जो है 5 से छोटा है, तो इसका जो रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 और एक आएगा 1/5। 1/2 का मतलब होता है 0.5, इसका मतलब होता है 0.20। तो अगर आप यहां से कंपैरिजन कर पा रहे हो तो ये बड़ा है। तो यहां पर भी वो ये कह रहा है कि अगर आपके दोनों पॉजिटिव है, अगर आपके दोनों पॉजिटिव है, तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अगर ए बी आपके दोनों नेगेटिव है, मैंने कहा बच्चे आपका ए बी अगर दोनों नेगेटिव है, यानी कि बच्चे मैंने कहा -2 एंड -5, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा -2 इज ग्रेटर देन -5। अगर मैं इनको रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -1/2 -1/5। इस बार भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अगर आपको लॉजिकली देखना है तो 0.5 इसका आंसर होता है, 0.20 इसका आंसर होता है, ये नेगेटिव, तो आंसर मेरा इस तरीके से आएगा। यानी कि अगर ए बी जो बेटा मेरे दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, आंसर क्या आ रहा है, इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, मैं ये कहता हूं बच्चे -5 से लेके 2, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो -5 2 हमारे पास आंसर ये बनेगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो ये नेगेटिव ही रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। तो दैट्स वाई बेटा हमें इस बार वैल्यू से मतलब नहीं है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है बच्चे, एंड ये वाला क्या होगा बेटे मेरा, मेरे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमेशा कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ये तीन बातें आपको रेसिप्रोकल के अंदर समझ में आई। दोनों पॉजिटिव है तो साइन चेंज होगा, मतलब हाँ दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है साइन चेंज होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। एक और बेटा इसके ऊपर सिनेरियो पे चलते हैं। इस बार मैं कह रहा हूं x बिलोंग टू 2 to 5 है, यानी कि बच्चे x जो है 2 से बड़ा है 5 से छोटा है, दोनों के ऊपर इनइक्वालिटी सिंबल है। अब बच्चे क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है 2 और 5 और x इसके बीच में है, तो जब भी मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा ये 1/2 हो जाएगा, ये x और ये हो जाएगा मेरा 1/5। तो बच्चे मेरे पास जो है आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1/5 से लेके x और यहाँ पे 1/2 से लेकर। तो अगर ये बीच में है पॉजिटिव है तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेकिन बच्चे अगर यही सिचुएशन क्वेश्चन ऐसे हो, x बिलोंग करता है -2 से लेके 5, तो अब मेरे पास -2 से 5 जो है ऐसे हैं, यहाँ पे दोनों इक्वल पार्ट है।
अब बेटा क्या करें कि क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था कि साइन और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे, तो एक तरफ चेंज होंगे दूसरी तरफ नहीं होंगे, क्या इस तरीके से ट्रीट करना है? तो नहीं बेटा, इस बार हम क्वेश्चन को अलग कर देंगे, नेगेटिव पार्ट में अलग करेंगे और पॉजिटिव पार्ट में हम अलग करेंगे। ये जो नेगेटिव है बेटा, मैंने जो लिया है जीरो से थोड़ा छोटा वाला लिया है, ये मैंने जो लिया है जीरो से थोड़ा सा बड़ा वाला लिया है, क्योंकि जीरो को मैंने नहीं लिया एग्जैक्टली दोनों में, एग्जैक्टली जीरो जो है वो नहीं है, मतलब जीरो से हल्का छोटा और ये, तो बेटा अगर ये दोनों नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये मेरे को नेगेटिव में लेके आना था और ये मेरे को पॉजिटिव में लेकर आना था, तो बहुत नियर बाय जीरो के कह सकते हो। और अगर आपने अभी नहीं समझ में आ रहा तो लिमिट के कॉन्सेप्ट के बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं अगर अब रेसिप्रोकल करता हूं तो दोनों नेगेटिव हैं, तो ये हो जाएगा -1/2 1/x 1/0 माइनस, सॉरी ये नहीं आएगा, तो बच्चे मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो यानी कि 1/0 माइनस इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी, ये होगा बेटा 1/x, ये होगा बच्चे मेरा -1/2। इक्वल के साइन अगर चल रहे हैं तो यहाँ पर चलते रहेंगे, वहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो अब अगर मैं बात करूं मेरा आंसर क्या होगा बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि माइनस इंफिनिटी से लेके 1/2। सॉरी बेटा, मैंने ना एक साइन नहीं चेंज करे, तो मेरा आएगा बेटा इस तरीके से माइनस इंफिनिटी से 2, तो यहां पर ये लगेगा और इसके नीचे मेरा इक्वल टू नहीं आएगा। दूसरी बात बच्चे, अब ये है तो 1/0 प्लस ग्रेटर देन 1/x लेस देन 1/5, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल लिया है, सारी टर्म पॉजिटिव है, तो मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा इंफिनिटी 1/x ग्रेटर देन 1/5, तो मेरे पास बनेगा बेटा 1/5 से लेके इंफिनिटी। तो बच्चे 1/5 जो मेरे आंसर का पार्ट है, हाँ बिल्कुल 1/5 मेरे आंसर का पार्ट है, तो 1/5 मेरे आंसर का पार्ट है, तो ये मैंने आंसर का पार्ट दिखाया, और इंफिनिटी मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। तो कुछ सिचुएशंस ये आई, तो और इन दोनों के बीच में और लगेगा, यानी कि ये भी है और ये भी है, और का मतलब यहाँ पे यूनियन होता है। तो आई होप बच्चे आपको ये समझ में आया कि अगर x जो है दो नंबर्स के बीच में है, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग करना पड़ेगा, हमें नेगेटिव को सेपरेट करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाले पार्ट को सेपरेट करना पड़ेगा, ताकि हम अपना डिसीजन नेगेटिव के लिए अलग दे सके, पॉजिटिव के लिए अलग दे सके। एक और क्वेश्चन, अब बच्चे यहाँ पे पॉइंट्स की डिस्कशन हो चुकी है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज मार्क करवा दूं, a प्लस 1/a ऑलवेज ग्रेटर देन 2, अगर a जो है ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है, और इक्वालिटी आपको मिलेगी a इज इक्वल टू 1 पे। सिमिलरली बच्चे a प्लस 1/a लेस देन इक्वल टू -2, ये कब है, जब a ग्रेटर देन सॉरी a लेस देन 0 है, यानी कि बेटा नेगेटिव है, और इक्वालिटी आपको कब मिलेगी, जब आपका a इज इक्वल टू -1 है। बच्चे इसका मेरे को अभी तक क्वेश्चन दिखा नहीं, लेकिन क्या है कि जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनी जाएगी कि a प्लस 1/a ऑलवेज ग्रेटर देन 2, खासतौर पर डोमेन रेंज के क्वेश्चंस के अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ, हम इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने देखे थे, फिलहाल मेरे को इस चैप्टर में नहीं मिले, आगे मिलेंगे तो हम इस प्रॉपर्टी का रेफरेंस देंगे। अब बच्चे मैंने अभी स्क्वायर और रेसिप्रोकल चीजें सीखी हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस ले रहा हूं बेटा। क्वेश्चंस में है जो है वो ज्यादातर जो है 2-3 बुक से लेता हूं, एक आर.डी. शर्मा हो गई जो जेई के लिए बनी हुई है, ये सिंगेज बुक है बेटा आपकी जेई के लिए बनी हुई है, इससे क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने का मेरे को टाइम नहीं मिला। तो इस बार ये कह रहा है कि अगर x जो है, क्वेश्चन ये है बेटा, अगर x लेस देन 2 है तो x स्क्वायर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बच्चे स्क्वायर के अंदर हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था ये रहा कि स्क्वायर के अंदर ये है कि स्क्वायर को एज एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है, कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू में स्क्वायर, अगर जो भी स्क्वायरिंग करके साइन चेंज होंगे तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर देखेंगे। बट फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, x 2 से छोटा है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर करूंगा तो बच्चे मेरे पास आएगा
एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा होगा। एक्स स्क्वायर जो है 4 से छोटा होगा तो नहीं बच्चे, नहीं 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 बेटा, मैंने एक चीज गलत कर दी, मैंने नेगेटिव वाले नंबर को कंसीडर ही नहीं करा। तो बच्चे x जो है मेरा 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो पहला है कि x मेरा 0 से छोटा हो, दूसरा है कि x मेरा 0 से बड़ा हो और छोटा हो 2 से। तो इसका मतलब ये है कि मेरा x माइनस इन्फिनिटी से 0 है, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो बच्चे ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे बेटा 0 को इंक्लूड करते हैं। अगला है 0 से लेके 2, जब मैं x स्क्वायर करूंगा तो यानी कि ये 0 से लेके 4 से लेस देन होगा, तो ये आंसर होगा 0 से लेके 4। इनके बीच में बेटा और है, या तो x नेगेटिव हो सकता है या फिर ये पॉजिटिव हो सकता है। तो दोनों को अगर मैं यूनियन करके लूं तो x बिलोंग टू मेरा आंसर आएगा 0 से लेके इन्फिनिटी, जहां पे 0 मेरे आंसर का पार्ट है, क्योंकि यहां पे मेरा आंसर का पार्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चे एक क्वेश्चन और, x जो है वो ग्रेटर देन -1 है। अब बच्चे x ग्रेटर देन -1 है तो सिनेरियो ये बने -1 से लेके 0, देन 0 से लेके इन्फिनिटी। तो -1 से 0 में अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। यहां पे करता हूं 0 का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो अगर इन दोनों का मैं यूनियन लेता हूं तो मेरा आंसर आएगा बेटा x बिलोंग टू 0 से लेके इन्फिनिटी। -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से 0 एंड इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, यही है मेरा आंसर का पार्ट, जहां पे दोनों में मेरा आंसर का पार्ट ये 0 आंसर का पार्ट है, इन्फिनिटी आंसर का पार्ट नहीं है। तो ये मेरा एक फाइनल आंसर। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और है। इस बार कहता है बच्चे मेरे को कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। बेटा इस पर x ग्रेटर देन 2 है तो बेटा कंडीशन एक बनेगी 2 से लेके इन्फिनिटी। अगर मैं स्क्वायर करूंगा 2 का स्क्वायर 4, इसका इन्फिनिटी, तो मेरा 2 आंसर का पार्ट होगा x बिलोंग टू ये रहा। एक कंडीशन और लेता हूं बेटा, x लेस देन -1 है। अगर x -1 से छोटा है तो मैं यही कहूंगा कि बेटा माइनस इन्फिनिटी से -1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1, यानी कि मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू बनेगी इन्फिनिटी। तो x बिलोंग टू 1 से लेके इन्फिनिटी, जहां पे 1 आंसर का पार्ट नहीं है, इन्फिनिटी भी आंसर का पार्ट नहीं है। उम्मीद करता हूं बेटा ये 4 क्वेश्चन सन में आए होंगे, जिसके अंदर ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट था कि जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को लेके चल रहा था। सिमिलरली ग्रेटर देन 1 के अंदर भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के लेके चल रहा था। अब मैं रेसिप्रोकल के बेटा एक क्वेश्चन करूंगा। यहां पे ये कह रहा है अगर x ग्रेटर देन 3 है तो 1/x क्या होगा। सिंपल है बेटा, x ग्रेटर देन 3 है तो 1/x क्या होगा। बेटा x ग्रेटर देन 3 है तो इसका मतलब है x भी पॉजिटिव है। अगर बेटा दोनों पॉजिटिव है तो हमने क्या पढ़ा था कि 1/x जो है लेस देन 1/3, रेसिप्रोकल सिंबल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो मेरा 1/3 से छोटा रहेगा। कितना छोटा रहेगा बेटा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो 0 से ये बड़ा ही रहेगा एंड छोटा होगा 1/3 से। लेकिन बेटा होता क्या है कि कई बार आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि 0 कैसे होगा, तो मैं एक तरीके से और दिखाता हूं। x जो है 3 से बड़ा है, छोटा है इन्फिनिटी से। अब बच्चे मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो 1/3 1/x और मेरा 1 क्या होगा इन्फिनिटी। तो 1/3 आपका ये रहा, 1/x आपका ये रहा, 1/इन्फिनिटी आपका 0 होता है। तो आंसर ये बना बच्चे आपका 0 से लेके 1/3। यहां पे मैंने जैसे ही इसको करा, साइन जो है मैंने चेंज करने थे, नहीं करे थे, तो आपके साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे बेटा और आंसर बनेगा 0 से लेके 1/3, जहां पे दोनों ही मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। तो ये मेरा एक तरीके से आंसर हुआ। आगे चलता हूं बच्चे, एक क्वेश्चन और है मेरे पास। इस बार है कि x जो है वो लेस देन -2 है। अब x लेस देन -2 है तो इसके लिए भी बेटा वही सिचुएशन है, 0 को आपको इंक्लूड करना नहीं आएगा। तो मैं ये दिखाता हूं कि x जो है -2 से छोटा है और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है। अगर मैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, अगर मैं अब रेसिप्रोकल करता हूं माइनस इन्फिनिटी
यहाँ पे 1/x, यहाँ पे -1/2। तो क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव है, साइन इनइक्वालिटी के चेंज हो जाएंगे। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0 नेगेटिव वाला, यहाँ पे आ जाएगा 1/x और ये हो जाएगा -1/2। तो आंसर बना x बिलोंग टू -1/2 से 0। यहाँ पे ये दोनों जो है आंसर का पार्ट नहीं होंगे। तो बच्चे दोनों जो है क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन हमने लिया कि ये पॉजिटिव होगा, दूसरा लिया मेरा ये नेगेटिव होगा, तो बड़े इजीली हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करूं, सपोज कर लो मैं ये कहता हूं कि x बिलोंग टू, बेटा मेरा क्वेश्चन है कि -1/3, जिसमें 0 आंसर का पार्ट नहीं है। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तोड़ देंगे। -1 से लेके 0 एंड 0 से लेके 3, 0 कहीं पर भी इंक्लूड नहीं है। तो मैंने कहा x -1 से बड़ा है और छोटा है 0 से, यहाँ पे करा और यहाँ पे छोटा है 3 से। तो बच्चे अब हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पर -1 का -1 रह जाएगा, 1/x 1/0। ये हल्का सा छोटा वाला लेते हैं, ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा बच्चे मेरा इंफिनिटी माइनस का, ये हो जाएगा मेरा 1/x, ये हो जाएगा -1। तो x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -1, जहां पे दोनों आंसर का पार्ट नहीं है। यहां पर बच्चे यहां पर भी करूंगा, तो 0 का 1 यहां पर हो जाएगा बेटा आपका 0 प्लस, क्योंकि हल्का सा 0 से बड़ा लिया है, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 0 प्लस का मतलब 1/0 प्लस 1/x 1/3, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दैट्स वाई साइन ऑफ इनइक्वालिटी हम चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/3। तो आंसर हो जाएगा बेटा 1/3 से, सॉरी, तो आंसर हो जाएगा बेटा x बिलोंग टू 1/3 से लेके इंफिनिटी, यहाँ पे दोनों में मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। तो बच्चे बस आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे पास और क्वेश्चन नहीं थे कि मैं इनके ऊपर और क्वेश्चन निकाल पाता, मैंने काफी सर्च करा था। अगर आगे मेरे को क्वेश्चन मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं इस लेक्चर के अंदर ऐड कर दूंगा। फिलहाल के लिए बेटा इस क्लास में इतना ही। अपना जो भी आपको बेटा ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, आपके फीडबैक का मेरे को इंतजार रहेगा। तो अभी क्लास में इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू।